जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। यह एक ऐसा दिन था जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर देखे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए। आज वो हमारे बीच नहीं है और वह यह दिन देख भी नहीं पाए। एक आप है और एक हम हैं जो अपने जीते जी इसी जीवन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखे हैं। प्रभु श्री राम जी का मंदिर, जिसे आज से 492 साल पहले 1528वीं सदी में बाबर ने गिरवा दिया। आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के इन पूरे 500 साल के संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे, ताकि आप ये जान सके कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है, इस संघर्ष के क्या मायने हैं। हम ये सब बताएंगे ताकि आप ये जान सके कि सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके संघर्ष 2-4 साल तक नहीं चलते, बल्कि इसके लिए आपको सैकड़ों साल भी लड़ना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सर्कल में हर जानने वाले इंसान में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो यह जान पाए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के मायने क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि बाबर ने साल 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरवा कर वहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन इससे पहले की बात कम लोग करते हैं, और वो बात यह है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ की कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक यह मंदिर यूं ही बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिद बनवाई, जिसके बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती। यह वो दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफ़ी गहरी थी। फिर साल 1770 यानी बाबरी मस्जिद के बनने के 190 सालों बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं और क्या आस्था है। जय सिंह के उस वक्त के मुगल शासकों से संबंध भी ठीक थे, मगर वह ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पर पूजा कर पाए। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ स्टेफन थेलर जो थे 1766 से 1771 के बीच इसी जगह पर थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात की तस्दीक की थी। ये वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 सालों के बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं थे। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वह यह बात नहीं भूल पा रहे थे कि ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी गई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में हिंदू मंदिर कैसे कलाकृतियों के मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था।
पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र भी किया है। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगोमेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट मस्जिद में जो पिल्स है वो राम मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 18,552 फीट दूर बनाए गए राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में यानी आज से तक करीबन 1338 साल पहले यह मामला अदालत में पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं और इस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसके बाद फिर बनवा दिया जाता है, मगर वहां नमाज बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं कि ये वो दौर था जब देश पर अंग्रेज की हुकूमत थी। उस वक्त की कांग्रेस के एजेंट में भी कहीं राम मंदिर नहीं था, न उस वक्त का संघ इतना मजबूत था। मगर देश की जनता प्रभु राम के भक्त बाबर के मस्जिद बनवाने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम वह भी तब जब न देश में अपनी सरकार थी, न मीडिया आज़ाद था, न धार्मिक संगठनों की कोई लामबंदी थी। सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों का वह जुनून था, वह भक्ति थी जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हर दिन श्री राम जी के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच आता है साल 1947। 1947 को देश आज़ाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान राम जी की मूर्ति थी, जहां लोग पूजा करते थे। देश आज़ाद होते ही लोग ये मानने लगे कि हमें आज़ादी मिल गई है तो अब राम मंदिर बन ही जाएगा। मगर उस वक्त के किसी भी कांग्रेस नेता की बातों से ऐसा नहीं लगता था कि वे राम मंदिर बनाने या उसकी लड़ाई को लेकर गंभीर थे। 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगी। पता लगता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रख घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों भारी तादाद में वहां जुटने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायर हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति और बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी एक बार वहाँ मूर्ति रख दी गई है तो कोई पुजारी मंदिर को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा, कहते हैं। उसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उसने फिर से वैसा ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं। मगर अपने इस्तीफा के साथ ही वो सरकार को यह सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं नेहरू जी को यह बात पसंद आती है और वे ऐसा करने के लिए उनसे उन लोगों से कहते हैं और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करवाते। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारदा ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं, मगर कुछ होता नहीं। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगती है। यह वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं।
1984 में ये दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके यह लोग राम मंदिर के सीतामढ़ी निकालने का भी कार्य बनाते हैं, मगर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद यह कार्यक्रम टाल देते हैं। फिर आता है साल 1986। तब तक कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा शहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट शहबानो के पति को उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और उसे मजहब के खिलाफ इस फैसले को मानने से उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी जी के इस कदम से फिर हिंदू नाराज हो जाते हैं, वे इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी जी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना करवा दे। अब राजीव गांधी के सरकार से इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। इसके आगे की कहानी में क्या हुआ, इसको जानने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को जरूर से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखना।